हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस यूनिक बायोलॉजी। लगातार हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 4 पादप जनन की विशिष्ट विधियां, स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। देखिए, इन विशिष्ट विधियों में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी विधि होती हैं जिनके द्वारा पादपों में जनन संपन्न होता है। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जो लैंगिक जनन है, कायिक जनन है, उसके द्वारा पौधों में क्या होता है, लैंगिक और जनन संपन्न होता है। जनन के द्वारा क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन में नर एवं मादा युग्मक सम्मिलित होते हैं। देखिए, आज हम जो विधियां पढ़ेंगे वो औरों से हटके होंगी। कुछ ऐसी विधियां होंगी जिनके बारे में हम पढ़ते तो आ रहे हैं, लेकिन आज विस्तार से समझेंगे। कुछ ऐसी परिभाषाएं होंगी जो हमारे लिए आगे बहुत उपयोगी होंगी, जिनको समझना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पादप जनन की विधियों में असंग जनन। वी आर स्टडी अबाउट एपोमिक्सिस। देखिए, असंग जनन होता क्या है। एक वैज्ञानिक आए थे, हैंस बिकलर। क्या नाम था वैज्ञानिक का? हैंस बिकलर। 1908 में 1908 में ये वैज्ञानिक आए थे, हैंस बिकलर, और इन्होंने असंग जनन के बारे में बताया। और इन्होंने कहा कि लैंगिक जनन का किसी भी ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन मतलब उस विधि दूसरी विस्थापित कर देती है, उसके स्थान पर उसके द्वारा जनन संपन्न होगा। प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन नहीं होता है, अर्थात निषेचन नहीं होता है, युग्मक संलयन नहीं होता है। ऐसी विधि को हम क्या कहेंगे? ऐसी विधि को हम कहेंगे असंग जनन, जिसमें लैंगिक जनन की विधि जो है उसका प्रतिस्थापन ऐसी विधि द्वारा कर दिया जाएगा जिसमें युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्रन नहीं होगा। ये आप समझ चुके हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है, इसके आधार पर असंग जनन को 2 प्रकारों में बांटा गया। बड़े सिंपल से आपके भाग हैं, बीजाणुद्विद असंग जनन और सेकंड ऑफ दिस टाइप इज युग्मकोद्विद असंग जनन। देखिए, बीजाणुविद असंग जनन जो होगा उसमें क्या होगा, जो भ्रूण का निर्माण होगा वो पुष्प के किसी भाग जैसे बीजांड का है, अर्थात आप कह सकते हैं कि भ्रूण का निर्माण बीजांड का है। अध्यावरण आप जानते हैं ना, बाहर की तरफ मिलने वाले जो आवरण है उन्हें अध्यावरण कहते हैं। बीजांड को जो घेरे रखते हैं, आदि से होता है। किससे होगा भ्रूण का विकास? बीजांड का अध्यावरण आदि से भ्रूण का निर्माण होता है। इसे देखिए एक नाम से और जानते हैं, जो है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता को डिटेल में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होती है अपस्थानिक भ्रूणता। उससे पहले हम समझ लेते हैं युग्मकोद्विद असंग जनन। बीजाणुविद असंग जनन हमने पढ़ा, भ्रूण का निर्माण बीजांड का है, अध्यावरण आदि ऐसी संरचनाओं से होता है, उसे हम कहते हैं बीजाणुविद असंग जनन। और युग्मकोद्विद असंग जनन जो होता है उसमें क्या होता है, जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से, किसी भी एन कोशिका से या अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा। अर्थात भ्रूण का निर्माण कैसे होगा? भ्रूण कोश हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, और भ्रूण कोश में हमने देखा था यहाँ पर द्वितीयक केंद्र पाया जाता है। इधर सहायक कोशिका और प्रतिद्रव्य कोशिका पाई जाती हैं, और यहाँ पाई जाती है अंड समुच्च, और अंड समुच्च में ये पाई जाती है अंड कोशिका। अब देखिए, अंड कोशिका जो है
जो भ्रूण कोश की किसी भी एक कोशिका से हो रहा है तो ये कैसी है, सभी कोशिका अगुणित है। और देखिए यदि इस अंड कोशिका से भ्रूण कोश का निर्माण होगा, भ्रूण कोशिका अंड कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण होगा, अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा तो इसे हम कहेंगे अंड निषेचन। क्या कहेंगे इसे हम, अंड निषेचन कहेंगे यदि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका से होगा, या हम इसे कह सकते हैं यदि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका से होगा, इसे हम कह सकते हैं अगुणित अनिषेक बीजता। और यदि सहायक या प्रतिध्रुवी कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होगा तो इसे हम कहेंगे जनन अपयुग्मन। क्या कहेंगे, जनन अपयुग्मन। इस प्रकार से हमने अध्ययन कर लिया असंग जनन की दो प्रकारों का, बीजांड असंग जनन और युग्मकोज असंग जनन। डेफिनेशन हमने देख लिए हैं, लेकिन एक हमारे बॉटनिलॉजिस्ट आए थे, वनस्पति विज्ञान आए थे, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, और माहेश्वरी जी ने ये बताया कि ये जो युग्मकोज असंग जनन होता है ये दो प्रकार का होता है। तो पहला होता है वो होता है अनावर्ती असंग जनन, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है पुनरावर्ती असंग जनन। देखिए अनावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन, दोनों प्रकार के जनन आगे क्रमिक कई रूपों में बटे होते हैं, कई भाग इनके होते हैं। तो देखिए जो अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा से 12th का जो सिलेबस है उसमें युग्मकोज असंग जनन के 4 प्रकार हमें पढ़ने हैं। पहला है अनावर्ती असंग जनन, एंड सेकंड है पुनरावर्ती असंग जनन, थर्ड अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता, और फोर्थ एज आपका यह है कायिक असंग जनन। देखिए इन चारों प्रकारों को हम डिटेल करेंगे अगले लेक्चर में। और इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया असंग जनन। असंग जनन की परिभाषा हमने देखी, असंग जनन को परिभाषित किया था हेंस विकलर ने, और हेंस विकलर कहते हैं कि लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन नहीं होता है। दो प्रकार में इसको हम पढ़ा, बीजाणुविद असंग जनन और युग्मकोज असंग जनन। बीजाणुविद असंग जनन हमने देखा कि भ्रूण का निर्माण किसी भी ऐसी कोशिका से होगा जैसे बीजांड का अध्यावरण वगैरह से, इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। ये याद रखने की चीज़ है, अपस्थानिक भ्रूणता को दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे बीजाणुविद असंग जनन। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा युग्मकोज असंग जनन, जिसमें भ्रूण कोश की किसी भी अवृत कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा। इसके प्रकार हमने देखे, अंड कोशिका से निर्माण होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, और यदि इस कोशिका से प्रतिध्रुवी कोशिका या सहायक कोशिका से होगा तो हम क्या कहेंगे, ठीक है। फिर प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी आए और इन्होंने बताया कि युग्मकोज असंग जनन दो प्रकार का होता है, अनावर्ती असंग जनन और पुनरावर्ती असंग जनन। देखिए अनावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन लगातार कई क्रमों में बटे होते हैं, कई प्रकारों में बटे होते हैं, लेकिन 12th क्लास में आपको 4 प्रकार दिए गए हैं, अनावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंग जनन। इनको हम डिटेल देखेंगे अगले लेक्चर में। देखते रहिए, पूरी वीडियो देखा करें। कहीं भी आपको डाउट हो हमें मैसेज कर दिया करें या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखते रहिए डीएस यूनिक बायोलॉजी। घर रहें, सुरक्षित रहें। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।